हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल कुक लुक में। आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो झटपट से बनने वाली, लॉकडाउन में सभी शाम को घर पर आ जाते हैं तो स्नैक्स की सबको नीड रहती है, तो झटपट से बनने वाले ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़ा के लिए मैंने ब्रेड ले ली है। फ्रेश ब्रेड मैंने मंगवा कर रख ली है। साथ ही साथ बेसन 1 कटोरी ले लिया है। धनिया मैंने यहाँ पर काट कर रख दिया है। साथ ही साथ इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला ले लिया है। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैंने एक पॉट ले लिया है। पॉट में अब ये 1 कटोरी बेसन मैं डाल दूँ। 1 कटोरी बेसन मैं ले चुकी हूँ। अब उस पे और मैं ये आधा कटोरी बेसन डाल रही हूँ, यानी टोटल मैंने इसमें 1.5 कटोरी बेसन लिया है। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। साथ ही साथ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला आधा चम्मच, कटा हुआ धनिया। अब इसमें मैं पानी धीरे धीरे करके मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। 5 से 7 मिनट इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जिससे बेसन में गुठली न रह जाए। साथ ही साथ इसे बिल्कुल मीडियम बनाना है। ज्यादा पतला रहने पर ये ब्रेड पे अच्छी तरीके से नहीं चढ़ता और न ही ज्यादा गाढ़ा रहना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मीडियम बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं मीठा सोडा या खाने का सोडा जिसे इसे कहते हैं, आधे चम्मच से भी कम, पाव चम्मच जितना मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं कीजिएगा, जिससे कि ब्रेड पकोड़े ऑयली लगेंगे। और इसे अच्छी तरीके से फिर से मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ, जैसे सोडा इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये अच्छा गाढ़ा लग रहा है। अब मैं कढ़ाई में तेल रख रही हूँ गैस पर। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है। आप तेल की क्वांटिटी देख सकते हैं। जब तक तेल गर्म होता है मैं इन ब्रेड के पीसेस कर लेती हूँ। आप किसी भी टाइप के पीस कर सकते हैं। मैंने इसे इस तरीके से काटा है। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब इस ब्रेड के पीस को लेकर मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स होने पर इसे तेल में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं तेल में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा पीस भी डाल रही हूँ। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। एक साइड से अच्छे से पकने के बाद मैं इसे दूसरी तरफ के लिए पलटा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना फाइन कलर आया है। अब ये दूसरी तरफ के लिए पकने के लिए मैंने इसे पलटा दिया है। मेरे ब्रेड पकोड़ा अच्छे से तल चुके हैं। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरीके से मैंने दूसरे भी फ्राई करने के लिए तेल में डाल दिए। अब मेरे ब्रेड पकोड़े तलकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सारे अच्छे से तल चुके हैं। उनका कलर न ज़्यादा डार्क है न लाइट है। अब इसके साथ खाने के लिए मैं हरी चटनी के लिए
मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया है, धनिया काट कर रख दिया है, साथ ही साथ मेरे बागान का पुदीना मैंने ले लिया है, 3-4 हरी मिर्चियाँ, नमक, लाल मिर्च और इसमें डालने के लिए मैंने 1 से 2 इमली के टुकड़े निकाल लिए हैं। मैंने इसके सारे बीज और इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया है, जिससे मिक्सर में पीसने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। प्याज के मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। साथ ही साथ अब इसमें मैं ये धनिया डाल रही हूँ, पुदीना जिसे मैंने धोकर रख लिया है डाल रही हूँ, इमली के टुकड़े, मैंने सब इसमें अच्छी तरीके से डाल दिया है। इमली, धनिया, प्याज, हरी मिर्चियाँ। अब साथ ही साथ इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, हरी मिर्ची हम डाल चुके हैं। आप चाहे तीखा पसंद करते हो तो ही डालें, वरना न डालें। मेरी हरी चटनी बिल्कुल रेडी है आप सबके लिए। बिल्कुल आप इसे ब्रेड पकौड़ा के साथ इस तरीके से बीच में रखकर सर्व के लिए रखिए। बन गए ना बिल्कुल झटपट से। आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाए या लॉकडाउन में स्नैक्स खाने की इच्छा हो तो शाम को ये झटपट से बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।